केवल ये जानना चाहता हूं भगवान इस सृष्टि का निर्माण कैसे करता है, क्यों बनाई भगवान ने सृष्टि। ये भगवान जब सृष्टि का निर्माण करता है तो भगवान क्यों करता है निर्माण, कैसे भगवान ने इस सृष्टि को बनाया। राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी महाराज ने कहा, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है राजन, लेकिन जब भगवान सृष्टि का निर्माण करता है, भगवान मन से सृष्टि का निर्माण करता है। जब परमात्मा के मन में आता है इस सृष्टि का निर्माण कर देता है, जब मन में नहीं आता तो परले कर लेता है। आपने कभी रेत में मकान बनाया देवी, बचपन में खेलते हुए बनाया पक्का? किस किसने बनाया जरा हाथ उठा, जिसने रेत में मकान बनाया। आहा, अच्छा, जब रेत में मकान बनाते हैं बाल बचपन को याद करें, ए मैया, ए पंचायती मैया, जब रेत में मकान बनाते हैं तो पैर रेत में रखते हैं, उसके ऊपर रेत चढ़ाते हैं, हाँ या ना। जब रेत में मकान बन जाता है तो खिड़की भी लगाते हैं, दरवाजा भी लगाते हैं, है ना, पैर बाहर निकाल लेते हैं। पूरे दिन हम उस मकान से खेलते हैं, हाँ या ना, खेलते हो। जब शाम होती है तो मकान जो का तो छोड़कर आते हो या तोड़कर आते हो? छोड़कर आते हो क्या? तोड़कर आते। मैया कह रही उधर, हाँ तोड़ के। अच्छा, जब तोड़कर आते अगर किसी का रह भी जाए तो भक्कर जाते उसके पास, तोड़ इसको। अच्छा, जब मकान टूट जाता है तो हमें कोई दुख होता है देवी? होता है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये मकान आपने बनाया है। इस मकान को बनाने वाले कौन है? आप हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान जब सृष्टि का निर्माण करता है तो सृष्टि का निर्माण करते वक्त जैसे हम एक मकान तैयार करते हैं, वो भगवान इस सृष्टि में रहता है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है, सब जगह भगवान बैठा है, वो देख रहा है हमारी हर प्रतिक्रिया को। और जब उसके मन में आता है सृष्टि परड़े में लेकर जाते हैं, तो जिस प्रकार हम एक मकान को तोड़ देते हैं हमें कोई दुख नहीं होता, जब सृष्टि परड़े में जाते हैं तो भगवान को कोई दुख, क्योंकि किसने बनाई है? किसने? भगवान ने बनाई है, हमने तो ना बनायो, हमने तो केवल अपना घर बनायो, लेकिन भगवान ने दुनिया बनाई। विचार करो, हमें अपना घर चलाने में कितनी टेंशन है, ये चिंता ही नहीं जाती कब क्या कैसे होगा, कौन करेगा कैसे है? और वो परमात्मा सारी दुनिया को चलाता है, उसकी टेंशन में कभी विचार किया उसे कितनी चिंता होगी? कोई कहता है बरसात ना होनी चाहिए, कोई कहे बरसात हो जाए। ये परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान जब सृष्टि का निर्माण करते हैं परमात्मा, तो सबसे पहले भगवान ने परब्रह्म के मन में आया मैं सृष्टि का निर्माण करूं, तो सबसे पहले भगवान ने जो तैयार किया है, मन विचार तैयार किया भगवान ने, और मन में आया कि भगवान के मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान के मन में जैसे आया, पहले भगवान ने जल का निर्माण किया। कहे का निर्माण किया? जल यानी पावन, यानी वाटर, यानी जल, ठीक है। जल देवता है। जल क्या है? इंडिया में देवता है जल, अमेरिका में वाटर हो सकते हैं, लेकिन भारत में जल देवता है। ये सृष्टि है, ये संस्कृति हमारी ऐसी ही है कि इसमें हम भगवान से हर काम जोड़ लेते हैं। गंगा जी को जोड़ दिया भगवान, गंगा मैया, क्यों? गंगा माँ, जमुना मैया, क्यों जी? मैया बहुत है। तो इसी प्रकार भगवान ने जल का निर्माण किया, और भगवान ने जैसे जल का निर्माण किया, भगवान के नाभि से एक पुष्प निकला, उस पुष्प पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए, नर और नारायण, नर से नारायण। भगवान नर मैंने अयन, अयन नायन, यानी कि पहले भगवान ने जल बनाया, जल के बाद भगवान ने उस पर रहने के लिए अयन बनाया। अयन मैंने बोलते मकान, अयन मैंने मकान, उस पर भगवान, नाम हो गया भगवान का नारायण। नारायण, अयन मैंने मकान, जहां भगवान नर से नारायण हुए वो भगवान का पावन। इस प्रकार भगवान ने धीरे धीरे सृष्टि को बनाया। ब्रह्मा जी, उस ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी उस पर विराजमान हुए, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है, कभी नाभि में जाते, कभी बाहर आते, कभी नाभि में जाते हैं, कोई छोर ठिकाना नहीं है। तो आकाशवाणी हुई,
तप करो। तप करने के बाद ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ परमात्मा कौन है और परमात्मा सृष्टि का कैसे निर्माण करते हैं। एफशंतो यत्र केमपि किंचित नाम नरमयतः धन बिंदु। भगवान ने बिंदु बनाया है, एक पॉइंट को बिंदु बनाया और भगवान ने इस प्रकार सृष्टि का पावन निर्माण किया। जोर से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। पूरी सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया। पेड़ बनाए, पौधे बनाए, फूल बनाए। आपने मोर देखा है? मोर कैसा लगता है? मोर पंख के ऊपर कविताएं लिखी गई। ऐसा पावन मोर। आप कौवे को देखें, आप पक्षियों को देखें, कितना भगवान ने पेंटिंग की है। विचार करो, भगवान फूल बनाता है, कैसे भगवान फूल बनाता है, उस परमात्मा ने कैसे सृष्टि को रचा है, ये भगवान की व्यवस्था है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहा है। हमारे चलने से हमारा घर नहीं चलता, हमारी व्यवस्था से हम नहीं चल पाते है? लेकिन इस परमात्मा ने सृष्टि बनाई, सारी दुनिया को भगवान ने बनाया, हर व्यवस्था बनाई। कंकर, एक पत्थर मंदिर में जाता है तो भगवान बन जाता है। एक पत्थर मंदिर में जाता है तो भगवान बन जाता है। लेकिन इंसान प्रतिदिन मंदिर में जाता लेकिन इंसान नहीं बन पाता। भगवान कहते इंसान बनो, इंसानियत दिखाओ। भगवान को इंसानियत पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल नहीं, भगवान को निर्मल मन चाहिए। रचा जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उन्हीं का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ताली बजाओ। जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हरि बोल। महादेव। बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो सृष्टि है ये भगवान का एक माया है, परमात्मा की व्यवस्था है। जिस प्रकार
बाहर एक मकड़ी जाला बनाती है, और जब मकड़ी जाला बनाती है तो मकड़ी अपने अंदर से धागा तैयार करती है, हाँ या ना? अपने अंदर से धागा तैयार करती है मकड़ी, और जब धागा तैयार हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो धागा मुख के द्वारा उस जाल को बुन देती है, लेकिन जब जाल बुन जाता है तो मकड़ी बीच में आकर फंस जाती है। फंसती है नहीं फंसती? उसे बेचारी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है, इसलिए फंस जाते हैं। हम भी तो फंसे बैठे हैं, ये माया का ही जाल है, इसमें इस प्रपंच में हम फंसे बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप घर को छोड़ो, आप घर के काम को छोड़ो, सन्यासी बन जाओ ना, घर में रहो, वैरागी बनो, घर में रहो। जब हमें ये पता लग जाए कि अब हमारी जरूरत नहीं है हमारे घर में, तो तत्काल वैरागी बन जाओ। राजा परीक्षित ने जैसे बात सुनी, राजा परीक्षित को बड़ा ज्ञान आया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज भगवान की बड़ी बड़ी पावन मंगल कथाएं हैं, उन कथाओं का आनंद देते हुए किस प्रकार मैंने सुना कि दुर्योधन के पास भगवान गोविंद एक बार मित्रता का प्रस्ताव लेकर गए थे। उस प्रस्ताव में क्या हुआ? उन्होंने कहा, यह बड़ी मर्म की कथा है भगवान गोविंद की। भगवान ने विचार किया, द्वारिकाधीश ने विचार किया कि युद्ध टल जाए। भगवान ने मन में विचार किया कि बिना युद्ध के काम चल जाए। तो भगवान मित्रता का संबंध लेकर आज दुर्योधन के महल की ओर बढ़ रहे हैं। उधर विदुर जी को दुर्योधन ने उस महल से बाहर निकाल दिया। विदुर जी ने जैसे देखा कि यहाँ धर्म की कोई बात नहीं है, गोविंद के प्रति भी कोई शुद्ध विचार नहीं है, पांडवों के प्रति कोई शुद्ध विचार नहीं है, तो आज विदुर जी ने जैसे दो चार बात कही, तैसे दुर्योधन ने विदुर जी को बाहर निकाल दिया। चलिए आप यहां से। रास्ते में आते आते बड़ा दुर्योधन को जब पता चला कि गोविंद आ रहे हैं मंत्रा करने के लिए बड़ा सजाया गया। आज पूरे राज्य को, पूरे महल को सजा दिया गया। हस्तिनापुर सज रहा है। जैसे हस्तिनापुर सजा, प्रकाश हो रहा है। आज विदुरानी की पत्नी ने कह दिया, विदुर से कहा, विदुर जी आज क्या बात है, आज तो हस्तिनापुर सज रही है, क्या कारण है? उन्होंने कहा, आज मेरा गोविंद आ रहा है। विदुर जी ने कहा, आज भगवान आ रहे हैं, बड़े दिनों के बाद आज भगवान का दर्शन होगा। मेरे को तो वहां से निकाल दिया है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा गोविंद की एक बार नजर कृपा मेरे ऊपर पड़ जाए बस। धीरे धीरे भगवान का रथ चल रहा है, सेना की टुकड़ी साथ साथ चल रही है। तो जैसे ही भगवान चल रहे, तो भगवान से कुछ छिपा नहीं है, भगवान से कुछ नहीं छिपा। छिप कर करे चाहे सरेआम करे, पाप तो पाप होता है। विदुर जी एक कोने में खड़े हैं बेचारे। उधर भगवान की यात्रा चल रही है, मंगल यात्रा चल रही है। आज भगवान जैसी, क्योंकि भगवान से कुछ छिपा नहीं, भगवान ने तिरछी नजर से आज विदुर जी के जो पीछे कोने में खड़ा है, आज भगवान की नजर उसके ऊपर चली गई। विदुर जी ने जैसे ही देखा, भगवान ने मेरे को देख लिया, और भगवान मानो मानो इशारा आंखों ही आंखों में भगवान गोविंद ने कर दिया, आज हम तुम्हारे घर पधारेंगे विदुर जी। भगवान धीरे धीरे पहुंच जाते हैं दुर्योधन के महल के अंदर। बड़ा सम्मान, बड़ा सत्कार भगवान गोविंद का हुआ। भगवान को उच्च स्थान पर विराजमान कराया। जैसे उच्च स्थान पर विराजमान कराने के बाद आज दुर्योधन ने पूछा, केशव आप क्यों आए हैं, क्या कारण है आपका? भगवान ने कहा, कारण तो मेरे बहुत है यहाँ आने के, लेकिन विशेष कारण मेरा यह है कि आप युद्ध ना करें, बिना युद्ध किए ही काम चल जाए। आप एक काम करें, आप पांडवों को 5 गांव दान कर दीजिएगा, केवल 5 गांव। दुर्योधन तिल मिला उठा, उसने कहा, कन्हैया देखो
आप आए हैं, आपका सत्कार है, आपका सम्मान है, लेकिन ये हमारा पारिवारिक मामला है, घर का मामला है। कन्हैया इस बीच में ना पड़ो, ये हमारा अपना मैटर है। कन्हैया ने कहा आज अपना पराया हो गया, बस मैं पराया हो गया और आपका घर का मैटर अपना हो गया। लेकिन बार बार भगवान ने अनेकों बार प्रयास किया कि दुर्योधन मान जा, बिना युद्ध के काम चल जाए, 5 गांव दे दीजिएगा। लेकिन दुर्योधन ने एक ही बात कही, मुच्च ग्रेव न ददाति ही बिना युद्धव केशव, बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने बार बार कहा, बार बार कहा, बार बार कहा। लेकिन याद रखना, जब बुद्धि बिगड़ जाती है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब विनाश के दिन आते हैं तो बुद्धि का हरण पहले हो जाता है। बार बार कहा, बार बार कहा, लेकिन नहीं माने। उधर भगवान गोविंद ने जब देखा कि प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है, भगवान ने कहा अच्छा दुर्योधन जी हम तो चले। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं जाना, कि और मैया ने तुम्हारे लिए भोजन बनाया है, भोजन करके जाना। उसने कहा, जैसे दुर्योधन ने कहा भोजन करके जाना, आज कन्हैया हंस पड़े। कन्हैया ने कहा भोजन की बात करते हो आप? भोजन 2 स्थिति में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले को भूख हो, या तो भोजन करने वाले को भूख हो, या भोजन कराने वाले में भाव हो। यहाँ दोनों समाप्त होते हैं, यहाँ केवल फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है। अगर भोजन कराने वाले के भाव हो तो हिम्मत ना है कि सामने वाला ना खाए, लेकिन अगर भाव ही खत्म है, भाव के वश में है भगवान, कहे के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो सब साधन झूठो। अगर भाव नहीं है, फूल फल मिठाई इत्यादि कुछ ही चढ़ाओ, महाराज लड्डू गोपाल को खूब पेड़े खिलाओ। अगर भाव ना हो तो पता नहीं पेड़े मंदिर के पुजारी कहां लेकर जाएंगे, दिमाग कहां है पेड़ों में, कहां जाएंगे दिमाग लगाएंगे। 2 चीज इंसान को फ्री में दिए, दिल और दिमाग, और दिल और दिमाग का कनेक्शन करते भगवान ने एक बात कही थी, दिल लगाना मेरे में, दिमाग लगाना दुनिया में। हमने कनेक्शन बदल दिए, दिल लगा दिया दुनिया में और दिमाग लगा दिया भगवान में। तभी तो हार्ट अटैक के मरीज बने बैठे हैं। बच्चे ने कुछ कह दिया, जरा सा हार्ट पर जरा सा जोर पड़ा, सीताराम इतना दिल कमजोर कर लिया। भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो सब साधन झूठो। विरथा सकल विधान, और भाव होई तो पाषाणों से प्रकट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान। भगवान का है कि वश में है देवियों, भावनाओं के वश में है, भाव के वश में है। सामान खरीदने के लिए जाते हो बाजार में, पूछते हो क्या भाव है, हाँ या ना, पूछते हो क्या भाव है। जब छोटी सी वस्तु खरीदते हैं आप भाव तय करते हैं। अरे याद रखना, आप जगत के मालिक की ओर बढ़ रहे हैं, वो भी हमारा भाव देखता है, किस भाव से आते हैं कथा सुनने के।